अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काशिश कॉर्नर। डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है साल्ट एनालिसिस के हवाले से वो है डिटेक्शन कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कार्बोनेट। यहाँ से आगे जाने से पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूँ। लास्ट टाइम जो हमने लास्ट लेक्चर हमने किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था साल्ट एनालिसिस के बारे में। जिन लोगों ने वो साल्ट एनालिसिस वाला लेक्चर नहीं सुना तो वो मेरा पिछला लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं। तो मैंने बताया था कि साल्ट एनालिसिस क्या होता है, साल्ट एनालिसिस हम क्यों करते हैं, साल्ट एनालिसिस करने के लिए जो है हम डिफरेंट रेडिकल्स को ग्रुप्स में किस बेस पे डिवाइड करते हैं और क्यों डिवाइड करते हैं। तो मैंने डिफरेंट ग्रुप्स भी बताए थे आप लोगों को। उसमें हमने फर्स्ट फॉल हमने किया था एसिडिक रेडिकल ग्रुप। मैंने बताया था कि एसिडिक रेडिकल ग्रुप को जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट एक होता है जिसको हम डाइल्यूट एसिड रेडिकल ग्रुप कहते हैं। तो हमने लास्ट टाइम डाइल्यूट एसिड रेडिकल ग्रुप का डिटेक्शन किया था। किस हवाले से हमने किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर उसमें से कोई भी कलरलेस ऑर्डरलेस गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है तो ये इंडिकेशन होगा कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का। अब वो इंडिकेशन हमने कर लिया, आज हम करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट। तो कंफर्म करने के लिए कि क्या हमारे पास कार्बोनेट है या नहीं है, तो थोड़ा सा मैं पीछे से चलूँगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब लेके उसके अंदर जो है हमने साल्ट को ऐड करना है, डिसॉल्व द साल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर। जैसे ही हम साल्ट जो है वो ऐड करेंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो है नेक्स्ट प्रोसेस में जो है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर किस तरह की और क्या चेंज आ रही है, आया साल्ट जो है वो डिसॉल्व हुआ है या नहीं हुआ, उसके अंदर कोई चेंज आई है, वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हुआ है या क्या हुआ है। तो हमने जो भी चेंज आएगी हमने उसकी वो चेंज जो है वो हमने नोट करनी है। चेंज नोट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इवेलुएट करना है कि ये कौन सा साल्ट हो सकता है। हम देखें अगर टेस्ट ट्यूब में तो साल्ट जो है वो जो हमने ऐड किया तो वो नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमें शो हो रहा है कि वो किसी किस्म के कोई प्रेसिपिटेट नहीं बने, तो हम कह सकते हैं कि साल्ट जो है वो सॉल्यूबल है। इफ साल्ट इज सॉल्यूबल तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिलेगा, में इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। अगर तो साल्ट जो है वो सॉल्यूबल है तो हम कह सकते हैं कि ये कार्बोनेट भी हो सकता है और बाइकार्बोनेट भी हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा है, हमने कंफर्म किसको करना है, कार्बोनेट को करना है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ जाने से पहले एक चीज आप लोगों को और बता दूं मैं कि व्हेन द सॉल्युबल कंपाउंड, फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन वाटर, the partial negatively charged side of the polar water molecules surround the positively charged sodium ions, while the partial positively charged side of the polar water molecule surround the negatively charged carbonate ions। इस पर जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट। इसमें मैंने रीजन बताई है कि साल्ट जो हमने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हमने कहा कि वो हो सकता है, इंडिकेशन जो हमें मिली वो इंडिकेशन हम किस बेस पे कह रहे हैं कि वो साल्ट जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व क्यों हुआ है। तो यहाँ पे मैंने रीजन बताई कि जब हम साल्ट डिसॉल्व करते हैं अगर तो वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होता है तो वो क्या होता है कि वो साल्ट के आइंस को जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के पोलर मॉलिक्यूल जो है उनको सराउंड कर लेते हैं। तो सराउंड करने की वजह से जो है वो आयन जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। हम कहते हैं कि साल्ट जो है वो सॉल्युबल है। तो ये रीजन आप लोगों ने याद रखनी है। इस बेस पे आगे हम इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट करने लगे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कार्बोनेट। अब इसमें हमने देखना क्या है, डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है।
टेस्ट ट्यूब में अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो आप लोगों ने ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया, जो अभी थोड़ी देर पहले हमें इंडिकेशन मिली कि ये जो सोल्यूशन बना है ये कार्बोनेट का भी हो सकता है, बाइकार्बोनेट का भी हो सकता है, कि जो साल्ट हमने कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अननोन साल्ट हमने लिया उसको हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर डिसॉल्व किया, तो अगर तो वो डिसॉल्व हो गया है तो वो इंडिकेशन है कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो सकता है। अब उसमें से हमने कंफर्म करना है कार्बोनेट को, तो अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो है वही ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है एक और टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन लेने के बाद हमने इसके अंदर जो है कैल्शियम क्लोराइड साल्ट हम ऐड कर देते हैं। अब कैल्शियम क्लोराइड साल्ट ऐड करने से क्या होगा, हमने दोबारा से चेंजेस नोट करनी है कि कैल्शियम क्लोराइड ऐड करने से ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर कैल्शियम क्लोराइड ऐड करने से किस तरह की चेंजेस जो है वो आई हैं। अब देखें आप लोगों वीडियो की तरफ देखें ज़रा, हमने कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया, नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने चेंजेस नोट की, उसमें अगर तो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं ये चीज़ हमने नोट करनी है, अगर नहीं बन रहे तो ये चीज़ भी हमने नोट करनी है। अब देखें वीडियो में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि प्रेसिपिटेट जो है वो बन रहे हैं, तो होगा क्या, यहाँ पे हमने मेटल कार्बोनेट लिया, उसके अंदर जो है हमने कैल्शियम क्लोराइड जो है वो ऐड किया। कैल्शियम क्लोराइड ऐड करने पे क्या हुआ, हमारे पास प्रोडक्ट में कैल्शियम कार्बोनेट बना जो कि पीपीटी की फॉर्म में जो है वो नीचे बैठ गया, और साथ में बाई प्रोडक्ट के तौर पे मेटल क्लोराइड हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे जो है कैल्शियम कार्बोनेट पीपीटी की फॉर्म में नीचे अगर बैठ रहा है, फौरन इमीडिएटली जो है वो प्रेसिपिटेट बन गए हैं, तो ये हमारे पास इस चीज़ की इंडिकेशन होगी कि हमारे पास जो अननोन साल्ट है वो किस चीज़ का है, वो कोई सा भी कार्बोनेट है। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट के अंदर जब हम कोई दूसरा साल्ट सपोज जो है हम सेकंड ग्रुप के क्लोराइड्स वगैरह या सल्फेट वगैरह ऐड करते हैं, तो उनके ऐड करने पे क्या होता है, हमारे पास जो है वो सेकंड ग्रुप के कार्बोनेट्स बनते हैं, और वो कार्बोनेट जो है वो वाटर के अंदर या किसी भी साल्ट सॉल्यूशन के अंदर या बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साल्ट सॉल्यूशन के अंदर जो है वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं, पीपीटी की फॉर्म में नीचे बैठ जाते हैं। जैसे ही पीपीटी की फॉर्म में नीचे बैठ जाते हैं, ये हमारे पास इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि हमारे पास जो अननोन साल्ट है वो कार्बोनेट का है। याद रखना है कि ये पीपीटी वाइट कलर के होने चाहिए, अगर तो वाइट कलर के पीपीटी बन रहे हैं तो फिर ये इंडिकेशन होगी कैल्शियम कार्बोनेट की। अगर वाइट कलर के पीपीटी नहीं बन रहे तो फिर ये एक हमारे पास लाजमी नहीं है कि ये हमारे पास कंफर्मेशन हो कार्बोनेट की। खैर इस चीज़ को हम किसी और साल्ट के साथ चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, दोबारा से टेस्ट ट्यूब के अंदर साल्ट ऐड करना है। अब की बार हमने कैल्शियम क्लोराइड नहीं लेना, बल्कि अब की बार जो है हम स्ट्राशियम क्लोराइड ले लेते हैं। दोबारा हमने चेंजेस नोट करनी है कि फौरन जो है वो वाइट पीपीटी बन गए। वाइट पीपीटी अगर फौरन बन गए तो फिर हम देखेंगे हमारे पास क्या चीज़ है। तो हमने जो है वो बेरियम क्लोराइड चेक कर लिया। बेरियम क्लोराइड जब हमने चेक किया तो उससे भी बेरियम कार्बोनेट के पीपीटी वाइट कलर के फौरन बन गए। ये इस बात की इंडिकेशन होगी कि हमारे पास साल्ट जो है वो कार्बोनेट है। सेम इसी तरह हमने एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं किसी और साल्ट के साथ। तो थर्ड साल्ट हम लेते हैं कोई क्लोराइड से हट के। हम यहाँ पे अब की बार जो है हमने साल्ट ऐड किया, देखा तो दोबारा भी पीपीटी बन रहे हैं। तो अब की बार हमने मैग्नीशियम सल्फेट लिया। मैग्नीशियम सल्फेट लेने के बावजूद भी पीपीटी वाइट कलर के फौरन बन गए, तो इसका मतलब कि आयन एक्सचेंज हुआ और मैग्नीशियम का जो सल्फेट था उसने आयन एक्सचेंज किया, वो मेटल के साथ चला गया, फर्स्ट साल्ट की मेटल के साथ, और मैग्नीशियम जो है फर्स्ट साल के नॉन मेटल पार्ट के साथ जुड़ के उसने क्या बना दिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना दिया, जो कि वाइट पीपीटी की फॉर्म में हमें नजर आने लग गया टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट है। इसके अलावा आप एक और कंफर्मेटरी टेस्ट भी कर सकते हैं। आप इन तीनों साल्ट की बजाय आप लोग जो है वो स्ट्राशियम क्लोराइड जो है वो भी ले सकते हैं। जब स्ट्राशियम क्लोराइड हम लेंगे तो उससे क्या होगा कि उससे भी यही प्रोसेस होगा, इमीडिएटली जो है वो स्ट्राशियम
कार्बोनेट बन जाएगा और पोटेशियम कार्बोनेट जो है वो पीपीटी की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। पीपीटी की फॉर्म में जब नीचे बैठ जाएगा, फौरन पीपीटी बन जाएंगे, तो ये इस बात का इंडिकेशन होगा कि हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो सेकंड ग्रुप के कार्बोनेट्स का बन रहा है। तो ये कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट हैं जो कि हमें कंफर्म करते हैं कि हमारे पास जो अननोन साल्ट है वो किस चीज़ का है, वो कार्बोनेट का है। तो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बाइकार्बोनेट को हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप लोग जो है मेरा चैनल विजिट करते रहिए और कोशिश कीजिए कि सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी इसको सब्सक्राइब करवा दें ताकि सब लोगों को जो है वो इसमें फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।